हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भौतिक विज्ञान क्लासेज में आपका स्वागत है। इससे पहले की जो वीडियो बनाई थी उसमें अपन ने आवेशों के जो गुण हैं वो आवेशों के गुण पढ़े थे। नेक्स्ट अपना टॉपिक चलता है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का नियम क्या है? दो स्थिर बिंदु आवेश है। ये ले लिया अपन ने दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2। इन स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य की जो दूरी है वो दूरी क्या होगी? मान लीजिए स्मॉल r। तो दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, आवेशों के मध्य या तो आकर्षण प्रकृति का बल लगेगा या प्रतिकर्षण प्रकृति का बल लगेगा। यदि हमारे पास Q1 और Q2 दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव है, तो इनमें क्या होगा? प्रतिकर्षण। समान प्रकृति के जो आवेश है उन आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वो बल कौन सा बल कहलाता है? प्रतिकर्षण बल। यदि हमारे पास Q1 का मान पॉजिटिव है, Q2 बराबर कितना है? नेगेटिव। विपरीत प्रकृति है और विपरीत प्रकृति के होने के कारण इनमें क्या हो जाएगा? आकर्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आकर्षण। अब देखिए, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा इन आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या कहलाता है? कूलाम का नियम कहलाता है। परिभाषा पर किस तरीके से लिखेंगे? तो परिभाषा हम किस तरीके से यहाँ पर व्यक्त करते हैं। दूसरी बात कि जो ये जो पहला जो चैप्टर है उस पहला चैप्टर की पीडीएफ उसमें व्हाट्सएप ग्रुप का अपन कर रहेंगे डाल देंगे। तो कूलाम का जो नियम है, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य या स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल। आकर्षण व प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
व्युत्क्रमानुपाती होता है, कूलॉम का नियम कहलाता है। कूलॉम का नियम कहलाता है। माना दो स्थिर बिंदु आवेश क्रमशः Q1 व Q2 है। इन आवेशों के मध्य मध्य की दूरी स्मॉल r है, तो कूलॉम के नियम से कूलॉम के नियम, इधर देखिए दो स्थिर बिंदु हमारे पास ये है। दो स्थिर बिंदु कौन कौन से हैं? स्थिर बिंदु आवेश कौन कौन से? Q1 और ये कितना है? इन आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल r। इन आवेशों के मध्य कौन सा बल लगेगा? या तो आकर्षण प्रकृति का बल लगेगा या कौन सा लगेगा? प्रतिकर्षण बल। तो इन आवेशों के परिमाण के गुणनफल, ये जो बल लग रहा है, इन आवेशों के परिमाण कितना ले लिया अपन ने? Q1 और Q2। इनके गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। समीकरण नंबर कितना हो गया? 1 हो गया। दूसरी बात क्या कह रहे हैं? इन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग F proportional to 1 कितना हो गया? R²। समीकरण नंबर कितना हो गया? 2। दोबारा देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा इन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती जो बल लगता है वो बल क्या कहलाता है? कूलॉम बल। और इसको क्या कहेंगे अपन? कूलॉम का नियम कहते हैं। अतः समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 क्या कहता है? F प्रोपोर्शनल टू समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R²। F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R²। और इस समानुपाती नियतांक को अपन क्या करेंगे? हटाएंगे, एक नियतांक लगाएंगे। वो नियतांक क्या होगा? स्थिर वैद्युत नियतांक। और स्थिर वैद्युत नियतांक क्या लेंगे वो यहाँ देखते हैं अपन। F बराबर इस समानुपाती नियतांक को हटाऊंगा, एक नियतांक लगाऊंगा, हमारे पास कितना हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R²। समीकरण नंबर कितना हो गया? 3। जहां K स्थिर वैद्युत के एक नियतांक है, जिसे स्थिर वैद्युत नियतांक कहते हैं। स्थिर वैद्युत नियतांक कहते हैं। अब देखिए
यदि निर्वात के लिए k की वैल्यू चाहिए अपन को, निर्वात में या निर्वात के लिए k बराबर, इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 का मतलब होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। इसका मान गणितीय रूप में इसका मान होता है k की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर होता है। जब भी अपन को न्यूमेरिकल करना है, k की वैल्यू दी हुई नहीं होगी, k की वैल्यू अपन को क्या करना है, याद रखना है। k का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ अर्थात निर्वात के लिए, वैद्युत निर्वात के लिए जो k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होती है। इसे बोलेंगे एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन। और हिंदी में बोलेंगे इसको निर्वात। 0 का मतलब होता है निर्वात, या एप्सिलॉन 0 का मान होगा निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या होगी, निर्वात की वैद्युतशीलता। यदि हम k की वैल्यू अपन रख देंगे तो नया जो कूलम्ब बल का मान होगा, वो नया कूलम्ब बल का मान क्या होगा, वो देखते हैं। देखिए समीकरण 3 से, समीकरण 3 से समीकरण 3 में k की वैल्यू कितना रखेंगे निर्वात के लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो F बराबर निर्वात के लिए F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R। समीकरण नंबर कितना हो गया, 4। इसी तरीके से कोई माध्यम ले लेंगे, माध्यम के लिए, माध्यम के लिए एट मीडियम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, या तो m लिख दो या एप्सिलॉन ही रख दो, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये माध्यम के लिए कूलम्ब बल का मान प्राप्त हो गया। समीकरण नंबर 5। समीकरण 3 4 5 कूलम्ब बल ज्ञात करने का सूत्र। ज्ञात करने का क्या है, सूत्र। अब देखिए यहाँ एक आया है एप्सिलॉन 0, और एप्सिलॉन 0 क्या होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। और निर्वात की वैद्युतशीलता है, और निर्वात की वैद्युतशीलता की वैल्यू आती है हमारे पास, नोट डाल के लिखिए, निर्वात की वैद्युतशीलता निर्वात की वैद्युतशीलता
एप्सिलॉन जीरो का मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये बोर्ड में भी कई बार पूछा हुआ सवाल है। एक नंबर का जो सवाल आता है कई बार एप्सिलॉन जीरो या निर्वात की वैद्युतशीलता का मान क्या होता है, वो मान हमको पता होना चाहिए 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू कई बार क्या है न्यूमेरिकल पूछता है, उस न्यूमेरिकल के अंदर भी डायरेक्टली अपन को दी हुई नहीं होती है, तो अपन को क्या करना है, याद रखना है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कूलम के नियम का रूप। अब इसी तरीके से अपन इसका सदिश रूप निकालना चाहें, कूलम के नियम का सदिश मान निकालना चाहें इसका सदिश के रूप में, क्योंकि बल एक ऐसी राशि है, सदिश राशि है। कैसे होगी सदिश, निर्वात के लिए ले लेते हैं, कूलम बल का मान F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन R। ये हमारे पास क्या है, बल का मान है। 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू अपन ने निकाली थी 9 × 10⁹। Q1 Q2 की कोई संख्यात्मक वैल्यू होगी, R भी कैसी है, दूरी है, संख्यात्मक मान होगा। ये तो किसको व्यक्त करता है, परिमाण को व्यक्त कर रहा है। दिशा और हमारे पास मिल गया, दिशा कौन बताएगा, एकांक सदिश बताएगा। एकांक सदिश हमारे पास कितना हो जाएगा, R के। क्यों, क्योंकि हमारे पास दो आवेश Q1 और Q2 थे। कौन से थे, Q1, इनके बीच की दूरी कितनी थी, R थी। अपन Q1 Q2 पर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। Q1 Q2 पर क्या लगा रहा है, फोर्स। किधर साइड में चल रहा है, अपन R की दिशा में चल रहे हैं, दूरी की दिशा में चल रहा है। और दूरी की दिशा में चल रहे हैं तो हमारे पास एकांक सदिश क्या बताएगा, डायरेक्शन को प्रदर्शित करेगा। तो ये हमारे पास कूलम बल का मान कितना आ जाएगा, F वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप के बराबर आ जाएगा। और बल कैसी राशि, एक सदिश राशि है, इसलिए इसमें क्या लगा दिया अपन ने, वेक्टर लगा दिया। इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है, तो न्यूटन इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते अपन स्थिर वैद्युत नियतांक। स्थिर वैद्युत नियतांक क्या लिया था अपन ने, के, तथा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो का SI मात्रक व विमान। स्थिर वैद्युत नियतांक के तथा निर्वात की जो वैद्युतशीलता है एप्सिलॉन जीरो का SI मात्रक व विमा का मान अपन को क्या करना है, ज्ञात करना। तो देखिए कूलम का नियम से अपन ने पढ़ा था, कूलम के नियम से कूलम का नियम क्या था, F बराबर K Q1
Q2 अपॉन R। इसका मात्रक चाहिए अपन को, K का मात्रक चाहिए, तो K को अपन यहाँ रख लेते हैं, क्रॉस गुणा कर देंगे F इंटू R स्क्वायर अपॉन Q1 Q। ये मान इसका ऐसा ही मात्रक चाहिए, तो K बराबर बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन, R क्या है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, दूरी का मात्रक होता है मीटर। आवेश है, आवेश का मात्रक होता है SI कूलम, और कूलम इंटू कूलम, कूलम का स्क्वायर। ये स्थिर वैद्युत जो नियतांक है, स्थिर वैद्युत नियतांक का SI मात्रक होगा। क्या हो गया, SI मात्रक। इसी तरीके से इसकी विमा निकाल लेंगे, ये की विमा, विमा निकालते समय आपको ध्यान होना चाहिए, विमा निकालते समय आपको ध्यान होना चाहिए, तो सूत्र याद होना चाहिए या इसका ऐसा मात्रक होना चाहिए। इन दोनों में से कोई सा होगा, अपन विमा आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे K है, F यहाँ क्या है, फोर्स है, बल है, बल की विमा होती है, यार क्लास में भी मैंने बताया था कि बल की विमा होती है m1L1T - 2, m1L1T - 2। ये क्या है, हमारे पास दूरी है, दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, L से। ये हो जाएगा L, और इसके ऊपर क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है, बटे Q1 Q2 आवेश है। आवेश क्या होता है, हमने पढ़ा था धारा, धारा बराबर आवेश बटे समय, या आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। धारा I बराबर आवेश को किससे प्रदर्शित किया था, Q से। समय कितना हो गया, T हो गया, Q बराबर हो गया हमारे पास I इंटू T। तो Q बराबर I का सिंबल होता है एम्पियर है A, और इसका T का क्या होगा, कैपिटल T। विमा लिखते समय इसको इस तरीके से अपन लिखते हैं। तो यहाँ आवेश है, आवेश इंटू आवेश, आवेश का स्क्वायर, आवेश की विमा होती है AT, और इसके ऊपर क्या लग रहा है, स्क्वायर। अर्थात इसको हल करेंगे m1 आधा समान है, तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है, L3T - 2 बटे A स्क्वायर T स्क्वायर। K बराबर m1 L3T - 2, इसको ऊपर लेके जाऊंगा A - 2 T - 2। K बराबर m1 L3, ये भी आधा समान है, तो घातें क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, K की विमा। और विमा लिखते समय ये ध्यान रखना है, बड़े कोष्ठक के अंदर इसको क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तो यह स्थिर वैद्युत नियतांक है, उस स्थिर वैद्युत नियतांक की जो विमा और मात्रक इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। देखिए अब देखिए, निर्वात की वैद्युतशीलता है, उस वैद्युतशीलता का ऐसा ही मात्रक और विमा का मान कैसे मिलेगा, वो देखिए। निर्वात के लिए अपन K की वैल्यू निकाली थी, K की वैल्यू आई थी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। किसकी वैल्यू चाहिए अपन को, किसका ऐसा मात्रक चाहिए, ε0 का। ε0 को यहाँ ले जाते हैं, को खाली जाते हैं, इधर ले जाते हैं, तो ये हमारे पास हो गया ε0 1/4πf
Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसकी ऐसा ही मात्रा निकालेंगे, एप्सिलॉन 0 बराबर एक की कोई विमा नहीं न मात्रक होता है, न विमा संख्यात्मक वैल्यू की कुछ नहीं होता है। Q1 Q2 आवेश है, आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलम। कूलम का स्क्वायर बटे ये क्या 4 पाई संख्यात्मक वैल्यू है, संख्यात्मक वैल्यू की कोई मात्रक विमा नहीं होती है, बल है, बल की विमा होती है, मात्रक होता है न्यूटन। दूरी का मात्रक होता है मीटर, और इसके ऊपर क्या लग रहा है स्क्वायर, तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से एप्सिलॉन 0 की विमा, एप्सिलॉन 0 की क्या निकालनी है अपन को विमा निकालनी। तो एप्सिलॉन 0 की विमा कैसे निकालेंगे, उसी तरीके से जैसे अपन ने के की विमा निकाली थी उसी तरीके से हम इसकी विमा निकालेंगे। तो एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 आवेश है, आवेश की विमा आई थी हमने निकाली थी AT, और इसके ऊपर क्या लग रहा है इसका 4 पाई एक संख्यात्मक वैल्यू है, संख्यात्मक वैल्यू की कोई विमा मात्रक न तो मात्रक होता है न विमा होती है। F बल है, बल की होती है m1 l1 t-2, ये क्या है दूरी m, इसको हल कर लेंगे a स्क्वायर t2 a2 t2 m1 आधा आने तक आते क्या हो जाती है जुड़ जाती है t-2, इस राशि को कहाँ ले जाएंगे ऊपर ले जाएंगे a2 t2 m-1 l-3 t2। विमा लिखते समय क्या रखते हैं mlt रखते हैं, क्या रखते हैं mlt। m का मान कितना है -1, t की वैल्यू l की वैल्यू कितनी है -3, t की पावर कितनी है 4 और a2, ये इसकी क्या हो जाएगी विमा। और विमा लिखते समय मैंने बताया था कि इसके बड़े कोष्ठक के अंदर इसको क्या किया जाता है रखा जाता है। लिखिए आ देखिए एक कूलम बल से संबंधित एक प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है दो स्थिर बिंदु आवेश दो गुणा 10⁻⁷ कूलम व 3 गुणा 10⁻⁷ कूलम क्रमशः 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। तो इन आवेशों के मध्य लगने वाला बल वह प्रकृति ज्ञात कीजिए। बल व प्रकृति ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन दो स्थिर बिंदु आवेश आवेशों को किससे प्रदर्शित करते हैं Q1 और Q2 से। Q1 और ये हो जाएगा हमारे पास Q1 की वैल्यू दे रखी है हमको क्या पहले से लिखना है, इसमें जो दे रखा है उसको लिखना है
Q1 की वैल्यू दे रखी है 2 गुना 10 की पावर माइनस 7 गुना, और ये दे रखा है 3 गुना 10 की पावर माइनस 7 गुना। फिर कह रहा है इस तरीके से है ये तो हमारे पास 2 गुना 10 की पावर माइनस 7 Q1, ये है Q2 3 गुना 10 की पावर माइनस 7 कूलम। इनके बीच की दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर। इन पर लगने वाला जो बल है उस बल का मान निकालना। R बराबर दे रखा है, बीच की दूरी कितनी है R बराबर 30 सेंटीमीटर। मेन बात क्या ध्यान रखना है आप लोगों को, ये SI मात्रक में दे रखा है तो सारी जो भौतिक जो राशियां हैं उन सभी राशियों को SI मात्रक में लिखना है। तो यहाँ सेंटीमीटर सीजीएस पद्धति में, इसको SI पद्धति में लिखेंगे तो मीटर में बढ़ाएंगे तो 30 गुना 10 की पावर कितना हो जाएगा -2 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है 10 की पावर -2 से गुणा किया जाता है। बल निकालना है तो कूलॉम नियम से F बराबर K Q1 Q2 R²। मैंने बताया था K की वैल्यू आपको याद रखनी है। K की वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू है हमारे पास 2 गुना 10 की पावर -7, Q2 की वैल्यू है 3 गुना 10 की पावर -7, और बीच की दूरी है, दूरी कितनी है 30 गुना 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। इसको अपन क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करेंगे तो हल कितना आएगा, F बराबर 9 × 10 की पावर 9 7, ये कितने हो गए 14 हो गए। इसमें कितने हो गए 10 की पावर कितने बच गए -5 और 3 दूनी 6, यह बच गया 900 या 9 गुना 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -4। 9 से 9 कैंसिल हो गया। F बराबर बच गया हमारे पास 6 गुना 10 की पावर -5 बटे यहाँ बच गया 10 की पावर -2। जैसे ही ऊपर जाएगा F बराबर 6 × 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर 2। तो यहाँ पर कितने बच गए, जुड़ेंगे -5 + 2 -3 6 गुना 10 की पावर -2। बल है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। ये हमारे पास इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है उस बल का मान क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। दूसरी बात, प्रकृति क्या होगी, देखिए इन दोनों में ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, और समान प्रकृति के आवेश होते हैं। उन समान प्रकृति के आवेशों के मध्य क्या लगता है, प्रतिकर्षण। अतः प्रकृति हो जाएगी इसकी बलों की प्रकृति, बल की प्रकृति प्रतिकर्षण की होगी। बल की प्रकृति क्या होगी, प्रतिकर्षण की होगी। इस तरीके से इस सवाल को क्या करना है, अपन को हल करना है। यदि हमारे पास दोबारा देख लीजिए और एक, यदि हमारे पास इसका मान -3 होता थोड़ी देर के लिए, तो ये हमारे पास -3 है तो ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, इसकी प्रकृति क्या हो जाती, आकर्षण की। दूसरी बात, सवाल जैसे ही करते हैं, सवाल में परिमाणात्मक वैल्यू लेते हैं, हमारे पास ये आ जाता है, या अपन डायरेक्टली उसकी प्रकृति लेते हुए यहाँ माइनस आ जाएगा। माइनस का मतलब होता है आकर्षण की, माइनस का मतलब क्या होता है, आकर्षण की। तो इसकी प्रकृति क्या हो जाती, आकर्षण की हो जाती। इस तरीके से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सवाल प्राप्त होगा। इस तरीके के बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों को अपन क्या करते हैं, क्या करेंगे, हल करना है, और आसानी से वो सवाल क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। धन्यवाद।